हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले जीडीपी। जी हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर में सकल घरेलू उत्पाद क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक वर्ष में किसी देश की सीमा के भीतर, मतलब भारत देश है, और इस भारत देश के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपके घर परिवार के लोग जो दुकान किए हैं या कुछ बना रहे हैं या कुछ खेतों में उत्पादन कर रहे हैं, या कोई विदेशी आकर भारत में रहकर कोई सामान बना रहा है या जो भी कर रहा है, वो सब कुछ। और सेवाओं मतलब क्या है? जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। इन तीनों के बारे में हमने बताया था कि मतलब प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र में कोई भी चीजें पैदा की जाती हैं, मतलब उगाया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में हमने बताया था कि इसमें उन चीजों का निर्माण होता है, मतलब बनाया जाता है। जैसे बढ़ई कुर्सी बनाता है, या जो रेडियो, टीवी, घड़ी, मोबाइल, गाड़ी, जो भी चीजें बनाई जाती है वो सब द्वितीयक में आता है। तृतीयक में कोई भी चीजें बनाई नहीं जाती बल्कि बेची जाती हैं। तो मान लीजिए कि यहां से पैसा आया कितना, यहां से पैसा आया 10 लाख, यहां से आया 40 लाख और यहां से आया 50 लाख। अब तीनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो तीनों कितना हो जाएगा? तीनों हो जाएगा 1 करोड़। यही जो 1 करोड़ है, यही हमारा अंतिम मूल्य है। तीनों के बाद सामान यहां से गुजरने के बाद यहां आया, यहां से यहां आया और यहां के बाद पहुंचा, कितना मिला? 1 करोड़। वही 1 करोड़ हमारा अंतिम मूल्य है, जो उस वर्ष मतलब पूरे साल उत्पादित सभी वस्तुओं के उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब यही जो सामान यहां से उठकर यहां पहुंचा, यही हमारे लिए क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू मतलब हमारे घर का, हमारे देश के अंदर, हमारे सीमा के भीतर। अब आगे बात देखिए क्या है कि जीडीपी जो मापन है, उसका कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब जो केंद्र का मंत्रालय होता है, वो इसका मापन करता है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय में पूछा जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखिए। वो ऑप्शन देकर पूछ सकता है कि जीडीपी का मापन कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सीधा सीधा केंद्र सरकार। इस बात को आप समझ गए। आगे हम लोग बात करेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? इसी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं, इसी को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। और सबसे ज्यादा कृषक क्षेत्र में ये ज्यादा देखा जाता है। जो लोग आज बेरोजगार हैं, आप देखते होंगे वो सारे लोग कहते हैं मुझे नौकरी चाहिए। जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी। लेकिन आजकल कोई खाली नहीं बैठा है। हम आप कोई भी हो, कोई खाली नहीं बैठा है। आप अगर खाली हैं तो आप क्या करते हैं? रील बनाते हैं, रील देखते हैं, यही काम आप करते हैं। जिसके पास कोई काम नहीं हो, दूसरों के यहां मजदूरी करता है। ये देखिए भाई साहब यहां पर खड़े हुए हैं, इनके पास कोई काम नहीं। इनको देखिए, इनके साथ इनके घर वाले भी इनका हाथ बटा रहे हैं बगल में बैठकर। तो कहीं ना कहीं इनके दोनों के पास कोई काम नहीं है, तभी तो ये किस में आ रहे हैं? अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। आपके घर पर अगर कोई लड़का खाली बैठा है, पिताजी आपके खेत में काम करने जाते हैं, तो जो लड़का खाली बैठा है उसको भी बुला लेते, भैया आज खेत में काम थोड़ा ज्यादा है, चलो तुम भी चलो। क्या लगता है कि अगर वो लड़का घर पर ना होता तो पिताजी अकेले काम ना कर पाते? अकेले काम कर लेते। लेकिन ये जो डबलुआ था, उसको उसके पिताजी बबलुआ ने बुला लिया कि भैया आप भी चलो हमारे साथ खेत में हाथ बटाओ। तो ये सारी क्या है? यही आपकी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कृषक क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। अल्प बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी होती है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार, सत्यार, निठल्ले बैठे हुए हैं। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो ये टॉपिक कैसा लगा? बहुत ही शानदार लगा होगा, जबरदस्त। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।